हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा हिंदू है सीरीज की तीसरी कॉमिक डोगा हाय हाय का दूसरा भाग। और ये इंस्पेक्टर खोपड़ और खुरदरा भी लगता है इसके पीछे हाथ धोकर पड़ रहे हैं। कमबख्तों ने उस वीडियोग्राफर के घर से गुटखे की खुरचन उठा ली थी। दांतों में पायरे रोग के कारण उसमें मेरा खून भी मिल गया होगा। यह सबूत भी तब तक बेकार है जब तक मैं उनके हाथ नहीं लग जाता, और मुझ तक किसी भी चीज का पहुंचना नामुमकिन है। रोजी, अब्दुल नजीर के घर पर कैसा माहौल है? कल रात के दंगे में उसके परिवार के 4 लोग मारे गए हैं। इधर कर्फ्यू लगा है, मगर उनको सुपुर्दे खाक करने के लिए विशेष आज्ञा ले ली गई है। बस फोर्स का इंतजार है। मैंने ये बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया। डोगा की वहां पर क्या स्थिति है, उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? हालात तनावपूर्ण ही है। डोगा यहाँ आया था। हालांकि उसके बाद कुछ लोग अब्दुल नजीर को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह डोगा के खिलाफ साजिश है, मगर जवान खून ये दलीलें नहीं मान रहा। लोग डोगा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दीनानाथ और उनकी तरफ के बहुत सारे लोग भी इधर आ रहे हैं। गुड। अब सुनो, वहां पर क्या करना है। हाय 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 हाय, डोगा को मार दो। ठहरो, रुक जाओ। ये नारे अमन शांति के लिए खतरा है। डोगा मजहबी नहीं है। जाकर देखो टीवी पर कि डोगा ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। ये षड्यंत्र है उसके खिलाफ। डोगा कभी किसी दंगे की वजह नहीं बन सकता। डोगा हाय हाय, डोगा मुर्दाबाद। जिसके घर में आग लगती है, जो जलता है उसे ही जलन का एहसास होता है। अगर डोगा मजहबी नहीं है तो फिर क्यों पड़े हैं हमारे आंगन में ये 4 जनाजे? अगर डोगा मदद करता तो इस आंगन में मौत ना नाची होती। मारो डोगा के इन हिमायतियों को। हाँ हाँ, मारो मारो। हमने कहा था दीनानाथ हमने कहा था दीनानाथ को कि ऐसे में वहां मत जाओ। उफ, इस फसाद को कोई नहीं रोक सकेगा। काट कर रख देंगे डोगा के हिमायतियों को। था। उफ। बचाव के लिए हथियार उठाने ही होंगे हमें। नहीं, ऐसा मत करो। बंद करो ये मारकाट। सेना का ट्रक बड़ी तेजी से वहां पहुंचकर रुका। इनको चेतावनी दो, आंसू गैस छोड़ो, रबर बुलेट्स चलाओ। जब दंगे सुनिश्चित होते हैं तो उन्हें रोकने से फैलाने का इंतजाम ज्यादा भारी होता है। उफ। आंसू गैस के गोलों से पहले फट पड़े पेट्रोल बम। खचाक। उफ। दूर दूर तक सड़क युद्ध का मैदान नजर आने लगी। काट देंगे, टोगा के हमायतों को काट देंगे। आंसू गैस और रबर बुलेट्स के प्रहारों के बाद दंगाई तंग गलियों में घुस गए थे। मकानों में आग लगा दी। मकानों में आग लगा दो। माँ, पेट्रोल बम, आग, माँ, आग। बस्ती में फैली आग से घरों से बाहर आ गए लोग। आग, आग। मगर कहां जाएं? कर्फ्यू तोड़कर दंगा फैलाने की कोशिश मत करो, वापस जाओ। कहां वापस जाएं? हम दंगा नहीं फैला रहे, अपनी जान बचा रहे हैं। उधर देखो, आग उधर भी है, इधर भी। कहां वापस जाएं? दोनों तरफ की आग अपना काम कर रही है। तुम भी अपना काम करो, मार डालो हमें। कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, चलाओ गोली। मरेगा डोगा का एक एक हिमायती मरेगा। उफ। ऊपर से अंगारे भी फेंक रहे हैं दंगाई। डोगा के कारण लगी है आग। कहां है वो? अब आता क्यों नहीं बुझाने? कैसे बुझा पाऊंगा इस आग को? क्योंकि ये आग तो मेरे सभी अपनों के दिलों में ही लगी है, जिनका विश्वास ही मुझ पर से उठा जा रहा है। किसे मारूं और किसे छोड़ूं? ये सब तो वही है जिनकी रक्षा के लिए डोगा रात का रक्षक बना। कुछ गुंडे भीड़ में घुसकर उन्माद और दहशत को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त किसी को भी मारा तो उन्माद और भड़क उठेगा, क्योंकि षड्यंत्रकारी ताकतें ऐसी स्थिति का लाभ अपने फायदे के लिए उठा रही हैं। इसी षड्यंत्र की पहली कड़ी थे सलीम सेवक और उसके साथियों के कत्ल। क्यों नहीं समझता कोई षड्यंत्रकारी की चालों को? डोगा, ऊपर डोगा है। डोगा नहीं, इन दंगाइयों के नीचे फेंका है। यही लोग फेंक रहे थे ऊपर से पेट्रोल बम और अंगारे। दंगा करेगा, दंगा करेगा। उफ, यहाँ तो चारों ओर मारकाट मची है। अरे डोगा, इन्हें रोकना होगा। मेरे नाम पर हो रहा है ये कत्लेआम। अगर इन्हें नहीं रोक सका तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इन्हें रोकूं कैसे? इन्हें तो मैं मार भी नहीं सकता, क्योंकि ये अपराधी नहीं है, बस भटके हुए हैं। इस सवाल में भटके हुए हैं कि डोगा मजहबी है। सारे फसाद और खून खराबे की जड़ यही है, डोगा। हमारे घर इसी के कारण चले हैं। हाय हाय डोगा, हाय हाय। मारो इसे, बचकर ना जाने पाए। डोगा, मुंबई शांत थी, तूने अशांत कर दिया। तेरी लंबी उम्र के लिए 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, पता तूने ऐसा क्यों किया? तुझे रक्षक समझा था, पर तू तो कातिल निकला। उफ, इन्हें कैसे समझाऊं? अरे, ये डोगा के गले में क्या है? ये तो ओम का लॉकेट है। डोगा के गले में ओम का लॉकेट? इसका मतलब डोगा के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो एकदम सच है। आज इसे बचकर नहीं जाने देंगे। उफ, वो मेरा लॉकेट नहीं है। और ये तो वही औरत है जो बर्फी लेकर आई थी। वो औरत साजिश का हिस्सा है। उसे पकड़ो, हटो पीछे। तू ही नहीं रहेगा तो सारी साजिशें नाका खत्म हो जाएंगी आज। उफ, क्या करूं? डोगा तो अपनी जान हंसते हंसते दे देता। घेर लो, डोगा को घेर लो। वो फंस गया है, आज नहीं जाने देंगे। घेर लो, घेर लो।
मगर इन हालातों में तो डोगा अपने आप को तुम लोगों के हवाले भी नहीं कर सकता, क्योंकि डोगा अपने ऊपर लगे इल्जाम के साथ ही मर जाएगा तो सिर्फ मुंबई नहीं, सारा देश उस पर थूकेगा। हताश निडाल निढाल सा डोगा आलती पालती मारकर बैठ गया। ऐसा नहीं होगा। डोगा को इस इल्जाम को धोना है, मगर कैसे? हथियारों को इस्तेमाल किए बिना उन्मादी भीड़ के इस हुजूम से बाहर कैसे निकलेगा डोगा? पर हथियार भी कैसे उठा सकता हूं इन पर? अजीब कश्मकश में उलझा था डोगा। डोगा ढह गया था भीड़ के सैलाब में। डोगा को घेर कर मार रहे हैं। डोगा हमारा रक्षक, मुंबई का रक्षक। आज तक डोगा हमारे लिए जान पर खेलता आया। आज हम खेल लाएंगे डोगा के लिए अपनी जान पर। लाशों के ढेर बिछा दो, बिछाकर उस पर से होकर गुजरेंगे। डोगा को बचाने के लिए खून की नदियां बहा देंगे। अरे कोई बचाओ मेरे डोगा को, वो कातिल नहीं, मसीहा है। मेरी बेटी को गुंडों से बचाया था उसने। आज उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। दूर हटो नामुरादो, छोड़ो डोगा को। अबे हट लंगड़े, हम बचाएंगे डोगा को, हम मारेंगे डोगा को, और जो हमारे रास्ते में आएगा उसे भी। फोर्स की कोई सुनता नहीं लग रहा था। दंगा बंद कर दो, यहाँ कर्फ्यू घोषित है, वरना हमें मजबूर होकर गोली चलानी पड़ेगी। सर, यहाँ हालात बहुत खराब है, हमें गोली चलाने का आदेश दीजिए। कुछ भी करके हालात को काबू में करने का आदेश प्राप्त हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी से भगदड़ मच गई। कर्फ्यू का पालन करो वरना मारे जाओगे। गृह मंत्रालय से विशेष सूचना जारी हुई। पूरे मुंबई में कर्फ्यू का ऐलान। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। सरकार का ऐलान, डोगा को रोको, वो जहां भी दिखे उसे गिरफ्तार करो, जिंदा या मुर्दा। ये बात इतनी बढ़ जाएगी किसी ने सोचा तक नहीं था। अदरक चाचा, आपने सुना? डोगा नागपाड़ा के बाद दंगे को रोकने पहुंचा था। वह दंगाइयों की भीड़ ने उसे घेर लिया। कहते हैं डोगा ने होम का लॉकेट पहना हुआ था। भीड़ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। अदरक चाचा, वहां पर डोगा को बचाने वालों की भीड़ भी जुट गई। भारी दंगे में डोगा कुछ नहीं कर सका। पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया है। दंगा देखकर आए लोग बता रहे थे कि डोगा बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। निर्दोषों पर गोली नहीं चला पाए होंगे डोगा के हाथ। बिल्कुल ठीक हुआ डोगा के साथ। ये तो डोगा के साथ एक ना एक दिन होना ही था। अपने आप को मुंबई का कानूनी समझने लगा था डोगा। ए विक्की, डोगा के खिलाफ एक शब्द मत कहना, वरना जुबान खींच लूंगा। डोगा मुंबई की ताकत है, ऐसे लोगों की ताकत जिनकी रक्षा कानून भी नहीं कर पाता। रुस्तम, पागल हो गया क्या? छोड़ो उसे। चाचा, मैंने कल के अखबार में पढ़ा कि एक चोर अदालत से जज के चैम्बर में घुसकर उसी का पर्स चुरा कर ले गया। जिस शहर का एक मामूली जेब कतरा तक कानून का पालन नहीं करता, उल्टे जज का पॉकेट मार लेता है। उल्टे जज का पॉकेट मार लेता हो। उस शहर में उस डोगा की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके नाम ले देने भर से अपराधियों की नींदें हराम हो जाती हैं, छक्के छूट जाते हैं उनके। डोगा का पर्स मारकर दिखाए कोई अपराधी। डोगा मेरी प्रेरणा है चाचा। अगर मेरा बस चलता तो मैं भी बन जाता डोगा। मगर क्या करूं, मुझ में डोगा वाला वो जुनून नहीं जो उसे सारे खतरों से जूझने की प्रेरणा देता है। कहीं ना कहीं जान का डर सताता है, कहीं ना कहीं रिश्ते कमजोर कर देता है। हाँ चाचा, अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, और ऐसी कमजोरियों के साथ में डोगा तो क्या, उसके जूतों की छोड़ी हुई धूल भी नहीं बन सकता। अदरक चाचा और चीता का दिमाग तो धाए धाए कर रहा था। डोगा दंगे दंगे की हिंसक भीड़ में फंस गया। पूरी मुंबई में दंगे के बाद कर्फ्यू। तो तुम लोग घर जाओ बच्चों, वरना निकल नहीं पाओगे वहां यहाँ से। और अगर कोई परेशानी दिखे तो लौट आना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा हाय हाय के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।